रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ये हमें सीखना जरूरी होता है सबसे पहले, अदरवाइज हम टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो जेनेटिक्स हो गया। तो जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन होता है। स्टडी ऑफ जीन होता है, या फिर जेनेटिक वेरिएशन है, या फिर हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स है। अब ये जीन्स क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होती है, ये भी हमें आगे समझने को मिलेगा। बट इनका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ओके। जीनोमिक्स स्टडी ऑफ जीनोम होता है, और जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन वेरिएशन एंड हेरिडिटी का स्टडी होता है। ओके। अब ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या फिर इस जनरल टर्म को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल देखो कि पेरेंट्स से जो 23 क्रोमोसोम है, थ्रू गेमेट्स वो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं या फिर प्रोजेनी में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? हेरिडिटी। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हेरिडिटी कॉमन टर्म है, बट मैं एक इसको, जैसे आप मान लो कि पेरेंट्स का बिजनेस है, और बिजनेस का ट्रांसफर जो है वो किस में हो रहा है? ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में हो रहा है। तो इस पासिंग ऑफ दैट बिजनेस टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इज हेरिडिटी। इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या होता है? बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। और इसमें ये होगा कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन थ्रू पेरेंट्स टू प्रोजेनी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस फोकस करता है कि जैसे यहाँ पर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो भी यहाँ पर क्रोमोसोम पास हुए थे, ऑफस्प्रिंग्स जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पर पास हुए थे, यहाँ पर ये मान लो कोई भी कैरेक्टर हाइट हो गया, है ना, हाइट हो गया या फिर कलर हो गया, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को पास करना क्या कहलाता है ना। और जनरली जो पास हो रहा है ना, दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग इज हेरिडिटी। एंड क्या पास हो रहा है, या फिर क्या यहाँ पर जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहा है, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर जैसे बिजनेस ले लिया था, तो पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे इनकी कोई शॉप है ना, तो ये शॉप जो होगा, शॉप को जो फोकस कर रहा है वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। और बिजनेस मतलब ये कॉमन टर्म हो गया। ओके। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ हम चलते हैं। तो ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हो जाएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल, है ना, फिजियल मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और फिजियोलॉजिकल इंटरनल कोई भी कैरेक्टर हो गया। ठीक है। उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो कि जीन एक्सप्रेशन की वजह से पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टेम हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। एक मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, जैसे कोई भी और भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, सीड शेप हो गया, है ना, सीड कलर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ट्रेट क्या होते हैं? वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर जो जैसे स्टेम हाइट था, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर्स, ये स्टेम हाइट कैरेक्टर था। और टॉल या फिर डॉफ, कैसा वो हमें, है ना, उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यहाँ पर या फिर वेरिएबल फॉर्म्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रेट्स कहलाते हैं, कि वो टॉल है या डॉफ है। जैसे सीड कलर, तो ग्रीन है या फिर येलो है, तो ये ग्रीन येलो क्या हो जाएंगे? इसके ट्रेट्स हो जाएंगे। और उसके अलावा जो सीड कलर होगा वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कहलाता है। ओके। अब जीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जीन होता क्या है? ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है। जैसे जैसे जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो जीन के डेफिनेशन और कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। बट अभी जैसे हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। केमिकली जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है। सपोज यहाँ पर ये मान लो सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके। दैट जनरली सिंथेसाइजेस आरएनए। यहाँ पर क्या लिखा है? जनरली। ओके। जनरली। जब आप लेक ओपेरॉन पढ़ेंगे तो वहां पर ऑपरेटर हो गया, प्रमोटर हो गया, तो वो किसी आरएनए के सिंथेसिस के लिए या फिर किसी प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, फिर भी लूजली उसको हम एज ए जीन डिफाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पर जनरली हमने लिखा है। तो केमिकली जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट सिंथेसाइजेस आरएनए। इससे क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है ना। और उसके अलावा यहाँ पर ये आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये होगा ट्रांसलेशन। ठीक है।
और रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है तो उसके लिए जीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलिए। एलिलोमॉर्फ्स या फिर एलिल क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव मतलब सब्स्टिट्यूटिव, कि एक और दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए को हम एक ही जीन मानेंगे, है ना? एक जीन है और उसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिल बोलते हैं या फिर एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, जो कि सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। ये स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो जीन का ऑल्टरनेटिव या फिर सब्स्टिट्यूटिव फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिल। मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक दूसरे के एलिल हो गए। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर इस क्रोमोसोम पर दो एलिल प्रेजेंट हो, बट ये एक दूसरे के एलिल नहीं है। तो जैसे कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी, ये एक दूसरे के क्या होंगे? नॉन नॉन एलिल्स होंगे। ओके। अब वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो ये इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जैसे सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के जैसे दिखे, है ना? या फिर हो सकता है वो इनमें डिफरेंस हो। तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं होमोजाइगस प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग। प्योर लाइन भी इसको बोल सकते हैं या फिर ट्रू ब्रीडिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलिल्स ऑफ ए जीन। मतलब कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस या फिर इम्प्योर लाइन या फिर हाइब्रिड इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर एलिल्स ऑफ ए जीन होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये एलिल्स है। ओके। एक और टर्म है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या होता है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल, ठीक है, एलिल अगर एक जीन का प्रेजेंट है ना, सिंगल एलिल एक जीन का प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम ले लिए, है ना? यहाँ पर मैंने एक्स और वाई क्रोमोसोम ले लिए। तो एक्स क्रोमोसोम में ये वाला जो पार्ट है ये नॉन होमोलोगस पार्ट है ना? ये नॉन होमोलोगस पार्ट है। ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है। तो यहाँ पर होमोलोगस में क्या है कि जैसे पी है तो पी के सामने पी है, ओके, क्यू है तो क्यू के सामने क्यू है। यहाँ पर ए बी सी है तो वहां पर सामने कोई ए बी सी नहीं है। मतलब इस ए बी और सी का कोई एलिल सामने प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। ऐसे ही देख लो एन एम ओ, है ना? कुछ भी मान लो यहाँ पर, तो एन एम एम एन ओ, इनका कोई भी एलिल सामने नहीं प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे? हेमिजाइगस कंडीशन बोलेंगे। क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ पार्ट यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्ट जो है वो होमोलोगस भी होता है और कुछ पार्ट नॉन होमोलोगस भी होता है। ठीक है, चलिए। तो जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होता है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि एक्चुअली जीन या फिर उनके एलिल्स कौन से प्रेजेंट है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टॉल और डॉफ, ठीक है, तो टॉल क्या हो सकता है? कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और डॉफ क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये टॉल दिख रहा है तो टॉल का दिखना या फिर इसका अपीयरेंस क्या कहलाता है? फिनोटाइप। और इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर ये कौन से जीन से मिलकर बना है, तो वो क्या कहलाएगा? इसका जीनोटाइप कहलाता है। चलिए, डोमिनेंट एलील क्या होता है? जो अपने आप को एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशंस। ओके, चाहे कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल ही होगा। मतलब ये जो रिसेसिव एलील है उसके एक्सप्रेशंस को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। रिसेसिव एलील क्या होता है? जो अपने आप को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट कर पाता है, ना कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि ड्वार्फ जो फिनोटाइप होगा वो कब ओनली आएगा? जब दोनों एलील क्या हैं? रिसेसिव हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे?
इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील बोलते हैं। ठीक है। जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में जितने भी जीन्स हैं उनका जो सम होगा या फिर उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाता है, जीनोम। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जीनोम जीनोम इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो वो भी सही है, क्योंकि वहां पर भी वो क्या कर रहा है, सारे जीन्स जो है उनको कंटेन कर रहा है या फिर उनको रख रहा है। ओके। ये हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे पढ़ते हैं, जिसमें अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट की तरफ चलता हूँ तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं एटीजीसी, है ना, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, तो ये सबसे छोटा, फिर न्यूक्लियोटाइड, उससे उससे बड़ा जीन, फिर क्रोमोसोम, और फिर क्या होगा, जीनोम। नेक्स्ट होगा हेट्रोसिस, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर। हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड वाइगर क्या होता है कि जो हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बना है ना, वो क्या है यहाँ पर, बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स से क्या है, सुपीरियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वाइगर बोलते हैं, हाइब्रिड वाइगर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने जीनोटाइप इसका लिखा है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल आर। इसकी प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा है बट डिजीज रेजिस्टेंस कम है। ओके। इसी तरह से इसका जो दूसरा, हम सपोज यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी तो कम है बट डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब हमने इसके गेमेट्स बनवाए तो ये कैपिटल पी स्मॉल आर और स्मॉल पी कैपिटल आर, और जो हाइब्रिड बना है ना, वो हाइब्रिड का जो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये, है ना, इन दोनों पेरेंट्स से क्या है, सुपीरियर है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड वाइगर। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन और इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड वाइगर का लॉस होना बाय सेल्फ पोलिनेशन इन क्रॉस पोलिनेटिंग क्रॉप्स, है ना। यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन के कारण जो क्रॉस पोलिनेटिंग क्रॉप्स हैं उनमें हाइब्रिड वाइगर का खत्म होना क्या कहलाता है यहाँ पर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हाइब्रिड से, तो आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो उसमें ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें कहीं हाइब्रिड वाइगर है क्या, मतलब ये हाइब्रिड हाइब्रिड कैरेक्टर इनका मेंटेन रहा क्या, नहीं रहा, तो हाइब्रिड वाइगर का खत्म होना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ओके। एक और टर्म हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक तो ऑफ स्प्रिंग हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, और एक प्रोजेनी हो गया, एक क्या हो गया, प्रोजेनी। तो ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतान। ओके। और इसको हम बोलते हैं संतति, संतति। इसको ऐसे मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जो चिल्ड्रन होगा, इंडिविजुअल का जो चिल्ड्रन होगा या फिर चिल्ड्रन होंगे, वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ऑफ स्प्रिंग्स कहलाते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहलाते हैं। इंडिविजुअल के चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे, है ना। और एक पर्टिकुलर जनरेशन जो होगी, है ना, जैसे यहाँ पर हम ये इंडिविजुअल्स मान लेते हैं और इनके ये सपोज तीन चिल्ड्रन है, तीन चिल्ड्रन है, तो पर्टिकुलर, और उसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका भी कहीं, इनका भी ये दो चिल्ड्रन है। तो अब देखिए इसमें कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा ना, जो इनका ऑफस्प्रिंग है, हाँ, इनका जो ऑफस्प्रिंग है ना, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। और ये जो पूरी जनरेशन होगी, ये जो पूरी जनरेशन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अब हम जेनेटिक्स जो है वो